नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम नाड़ी के ऊपर अपना तीसरा पार्ट तैयार कर रहे हैं। तो हमने जो पहली वीडियो बनाई थी नाड़ी जान पे, वो एक एक दोष के बारे में बताया था कि वात पित्त की चाल क्या होती है। और दूसरी जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये बताया था कि दो दोषों की चाल कैसे होती है। आज हम नाड़ी के ऊपर तीसरी वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें आज आप मिलिए, हमारे गुरुजी हैं ये वैद्य रामचंद्र जी। तो इनका 55 साल का अनुभव है और नाड़ी के विशेषज्ञ हैं ये। और आज की वीडियो जो हम इन्हीं के निरीक्षण में बनाने जा रहे हैं कि क्योंकि ताकि आप तक हम जो नाड़ी का जो सटीक ज्ञान है वो आप तक पहुंचा सकें और आप इससे लाभान्वित हो सकें। तो वैद्य जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि वैद्य जी को ये नाड़ी इनके पिछले जन्म से ही इनके अंदर ये क्वालिटी थी। तो ये क्या था कि जब ये छोटी उम्र में थे तभी से ये नाड़ी पकड़ने लग गए थे कि भाई, और बता देते थे कि भाई आपने क्या खाया है क्या नहीं खाया। तो इनका विशेष रुचि थी इसमें और इन्होंने ही फिर इनको अपना जो इस नाड़ी का जो कार्य नाड़ी का जो ज्ञान है इसी को अपना कार्य बना लिया और आजीविका का कार्य हो गया इनका ये। तो आजीविका कार्य तो था ही, लेकिन उन्होंने पूरी उम्र सेवा ही की है। और अब भी ये हमारे कहने से इस कार्य पे वो हुए हैं कि भाई सिखाने के लिए तैयार हुए हैं कि भाई जो ये विद्या है इस विद्या का संरक्षण किया जा सके। तो आज की वीडियो जो है मैं इन्हीं के संरक्षण में बनाएंगे ताकि आप तक हम सटीक जानकारी पहुंचा सकें। तो आज किसी ने जो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला जरूर बटन दबा लें ताकि हर वीडियो का हर जानकारी का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। अब समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए आगे बात करते हैं। तो आज बात करेंगे कि पहली वीडियो में बात की थी हमने कि उंगली एक ये जो है वात की उंगली है, ये पित्त की उंगली है, ये कफ की उंगली है। ये तीनों दोषों को अलग अलग बताने वाली उंगलियां हैं और तीनों दोषों की अलग अलग चाल के बारे में बताया था। दूसरी वीडियो जो है उसमें दो दोषों के बारे में बताया था कि भाई दो दोष जब प्रबल हों तो वो कैसे कैसे होंगे। तो आज बात करेंगे तीन दोष के बारे में, यानी कि तीनों दोष जब प्रबल हों तो उसमें नाड़ी की चाल कैसे होगी। तो और उसके बाद कष्टासाध्य रोग और असाध्य रोग, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या जी? साध्य रोग और साध्य रोग, तीनों दोषों के बारे में बात करेंगे कि भाई रोग नाड़ी के द्वारा हम ये देख लेंगे ये रोग साध्य है और ये कष्टासाध्य। साध्य रोग वो होता है कि जिसका इलाज आसानी से हो सकता है। थोड़ा अपथ्य का ध्यान रखेंगे और थोड़ी सी औषधीय चिकित्सा करेंगे तो उससे रोग जो है वो निर्मूल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कष्टासाध्य रोग वो होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अपथ्य का पालन करना पड़ता है और फिर औषधीय चिकित्सा भी जो विशेष करनी पड़ती है उसमें, और तब जाके वो रोग जो है वो निर्मूल ठीक होता है। और असाध्य रोग वो होता है कि उसमें रोग के ठीक होने के चांस जो हैं वो कम ही होते हैं। तो वो ये है कि औषधीय चिकित्सा से फिर रोगी कितने दिन निकालता है वो सब परमात्मा के हाथ में है। रोगी ठीक भी हो जाते हैं उससे और नहीं भी होते। तो जो आज बात करेंगे नाड़ी के तीनों दोष, तीनों दोषों में नाड़ी यदि होगी तो उसमें एक तो पहली बात तो ये है कि उस नाड़ी की जो चाल है वो तितर और बटेर की तरह होगी। क्योंकि पहली जो नाड़ी वात की नाड़ी हमने बताई थी कि वात की नाड़ी की चाल जो है वो सर्प और जोंक की तरह होगी और पित्त की नाड़ी की जो चाल होगी वो कफ ना ये मेंढक और कौवे की तरह होगी। और जो कफ की नाड़ी की जो चाल होगी, कफ की नाड़ी की चाल जो है वो कबूतर और मोर की तरह होगी। तो ये होगी तीनों दोष की नाड़ी जो है वो कैसे होगी। तीनों दोष की नाड़ी जो तीतर की चाल से, तीतर और बटेर ये बहुत तेजी से चलते हैं तो उसमें नाड़ी की जो चाल है बहुत तेज होगी वो। तो इसमें लगाएंगे, अंदाजा लगा लें कि ये नाड़ी जो है वो तीतर की चाल पे है। तो ये इसमें तीनों दोष कौन सा, कोई सा भी दोष प्रबल हो सकता है। करते हैं जैसे कि हमने बताया कि भी तीनों दोषों में नाड़ी हो तो उसकी चाल जो है वो तीतर की चाल से हो, तीतर और बटेर की चाल से। अब इसमें क्या है, तीनों दोष यदि हमारे प्रबल हो तो उसमें हम ये पता कैसे करें कि भाई ये रोग जो है वो साध्य है या कष्टासाध्य है या असाध्य है। यदि तीनों दोष नाड़ी की चाल जो है वो तीतर और बटेर की चाल पे आ गई है तो उसमें हम देखेंगे कि यदि नाड़ी का जो दोष है वो कफ दोष प्रबल है और तीनों दोषों में नाड़ी है तो उसमें पित्त भी तेज है और वात भी तेज है। लेकिन जो नाड़ी है वो कफ के उसमें है तो उसमें हम ये लगाएंगे कि ये रोग जो है ये साध्य है। जैसे कि दिए हुए अपना थे, जैसे कि इसमें ये हम ऐसे नाड़ी पकड़ते हैं
तो इसमें क्या है कि वैसे तो तीनों दोष होंगे इसमें, लेकिन क्या है कि ये जो अनामिका उंगली वाला दोष है, कफ दोष है, ये दोष ज्यादा पर प्रबल होगा। दोष तो वात भी होगा और पित्त भी होगा और दोनों तेज भी होंगे, पर लेकिन जो नाड़ी है वो कफ में होगी। तो जो कफ में ना, कफ के यदि रोग होंगे, कफ में यदि नाड़ी होगी तो ये साध्य रोग माना जाएगा वो, और उस रोग का इलाज हो सकता है। और यदि नाड़ी जो है वो पित्त की जो चाल है वो चाल में यदि होगी, और चाल तो दोनों दोषों में भी होगी, लेकिन पित्त की चाल जो है वो प्रबल होगी, तो उसमें वात भी होगा और कफ भी होगा। तो ऐसे दोष को हम कष्ट साध्य मानेंगे। उसमें पित्त, ये वात भी तेज होगा और कफ भी होगा, लेकिन पित्त जो है वो प्रबल होगा। पित्त की चाल दोनों चालों में होगी, ये सारी चाल जो है वो पित्त वाली चाल होगी इसमें, लेकिन नाड़ी की जो चाल है वो तेज भी होगी। तो इसमें जो जिसमें पित्त की तेजी होगी तो उसमें हम ये पता लगा लेंगे कि भाई ये रोग जो है वो कष्टासाध्य है। हाँ गुरु जी, ठीक है जी। तो क्योंकि ये है ना भाई, आपको भाई जो जानकारी हम देना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल सटीक आप तक पहुंचे, इसलिए हमें बार बार वैद्य जी से कन्फर्म कर रहे हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो अब बात करते हैं असाध्य रोग के बारे में। असाध्य रोग में जो है वो नाड़ी जो है वो वात की चाल में होगी। वात की चाल कौन सी थी? सर्प और जोंक वाली चाल। दोष तो तीनों होंगे, लेकिन क्या है कि नाड़ी की जो चाल है वो वात में होगी और दोष तीनों पर प्रबल होंगे, यानी कि पित्त भी तेज होगा और कफ भी तेज होगा, लेकिन नाड़ी की जो चाल है वो वायु में होगी। तो जो ऐसा रोग है उसमें हम ये समझेंगे कि भाई ये रोग जो है वो असाध्य में नाड़ी चली गई है। तो असाध्य में रोग, वैसे तो वैद्य क्या करते हैं कि असाध्य में नाड़ी यदि चली जाती है तो फिर उसका नाट्य जागरण भाई इसका इलाज नहीं हो सकता। फिर भी ये है कि भाई वैद्य है तो वैद्य तो फिर कुछ न कुछ तो उसका ट्रीटमेंट करते ही है। तो उसके लिए फिर ये कि, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि भाई ये रोग जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, बस उस पर प्रयास किया जा सकता है। भाई परमात्मा, वैसे तो परमात्मा के हाथ में है सब कुछ, परमात्मा यदि चाहता है तो भी कोई भी रोग ठीक हो सकता है। तो परमात्मा की भरोसे पे है सारी चीजें। वैद्य तो फिर उसमें अपना प्रयास करता है, लेकिन क्या है कि कष्टासाध्य में और असाध्य में उन वैद्य को अपना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई इन रोगों को मैं खींच ले जाऊंगा, यानी कि इन रोगों को मैं ठीक कर लूंगा। तो आज हमने बात की है इस वीडियो में, एक तो तीनों दोषों में नाड़ी होती है, तो उस नाड़ी की चाल जो है वो तितर और बटेर की तरह होगी और उसमें कोई भी दोष प्रबल हो सकता है। और प्रबल दोष होगा तो उसमें हमने बात की है कि यदि कफ प्रबल होगा, प्रबल तो तीनों दोष होंगे, लेकिन उनमें अधिकता कौन से दोष की है? यदि कफ की अधिकता होगी तो वो रोग जो है वो साध्य की उसमें कैटेगरी में आएगा। और यदि पित्त की प्रबलता होगी और साथ में दोनों दोष और भी हैं तो वो जो है वो कष्टासाध्य में आएगा। और यदि वात की प्रबलता है, दोनों रोग साथ में हैं, दोनों दोष साथ में हैं, तो फिर वो असाध्य में चला जाएगा। और इसके साथ साथ ये तो हुआ कि नाड़ी से हम रोगों का कैसे पता चलाएं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमें कुछ और भी सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि भाई जीभ के द्वारा भाई व्यक्ति का चेहरा कैसा है, नाखून के द्वारा भी हमें रोगों की पहचान करनी पड़ती है कि भी कोई इससे कौन सा रोग है। तो आशा है आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे। अगली बार हम जो है नाखूनों के विषय में और आपसे बात करेंगे कि भी नाखूनों को हम देखकर रोगों को कैसे पता लगा सकते हैं। तो आशा है आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करके आप नाड़ी के द्वारा अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकें। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।